Hello friends, welcome to our YouTube channel Mission IS. In this video, you are going to learn the most expected MCQs for your upcoming preliminary exam. Whether you are appearing for the 2020 or 2021, अगर आप 2020 4 अक्टूबर के प्रीलिम में जा रहे हो या जून 2021 के प्रीलिम में बैठने जा रहे हो, या दोनों ही के लिए इस वीडियो में लाभदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई क्वालिटी एमसीक्यू तैयार कर रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि राइट ऑप्शन को कैसे पकड़ा जाए, राइट। और हमारे क्वेश्चन, हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो एज पर द लेवल ऑफ द यूपीएससी। पिछले 2 सालों से 2018-2019 में यूपीएससी ने राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 पे बहुत से क्वेश्चन डाले, तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन बना के हो सकता है 2020 और 21 में भी आर्टिकल 21 पे पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे 360 का पैक का 118वां नंबर का क्वेश्चन है। द राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It is related to which of the provisions under the constitution? Right to livelihood. Any right to livelihood, if you see the article 21, you will find the right to livelihood. मतलब रोजगार हासिल करने का जो हक है वो आर्टिकल 21 में है, राइट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया था 2018 में। Supreme Court ruled that the expression of personal liberty in Article 21 of the widest amplitude, and it covers this right to decent environment, right to livelihood, right to privacy. Right to privacy भी 2018 पे आया और right to marriage पे 2019 में क्वेश्चन आया। तो हो सकता है कि 2020 और 21 में इन दिए में से किसी एक पर आ जाए। राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू हेल्थ वगैरह पे आ जाएगा, राइट टू शेल्टर पे आ सकता है, राइट। So next question. Which of the following are the salient features of the National Clean Air Program? It sets annual target for curbing PM 2.5 and PM 10 pollution. Second, it is a pan-India mission involving all the cities of India. ध्यान रखना जब भी कोई क्वेश्चन में all वर्ड आए, all the cities of India, understand? So उसके ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको उस स्टेटमेंट के रॉन्ग। अगर आप 2 को एलिमिनेट करो यहाँ पर, अब देखिए अगर आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, राइट, तो ऑप्शन 2 किधर किधर है? ए में है, बी में है एंड डी में है। चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में ऑप्शन 2 है, तो आपको आंसर मिल गया। एलिमिनेशन मेथड का आप यहाँ पे काम आया कि नहीं आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 and 4, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम, एंड 4, इट लेज एम्फेसिस ऑन अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। सो दिस एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप सही आंसर को पकड़ सकते हो। NSG, Nuclear Supplier Group, consider the following statement. Nuclear Supplier Group aims to prevent the misuse of nuclear technology and nuclear materials for military purpose. Second, every member of Nuclear Supplier Group must be signatory of the Non-Proliferation Treaty. यहाँ पे भी देखिए एलिमिनेशन टेक्निक, अगर आपको नहीं भी पता है NSG के बारे में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एम्स यानी किसी भी, फॉर एग्जांपल इंडिया वांट्स टू गेट द मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? बाकी सारे कंट्री इंडिया के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना अड़चन डाल रहा है इंडिया के मेंबरशिप बनने के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबर बनने के लिए चाइना रुकावटें डाल रहा है, राइट। लेकिन इंडिया चाहता है, लेकिन चाइना क्या बोल रहा है कि इंडिया को एनपीटी साइन करना पड़ेगी तभी वो एनएसजी का मेंबर बनेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट में देखिए, एवरी मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मस्ट बी, व्हेनेवर द मस्ट कम ना, जब भी कोई स्टेटमेंट में मस्ट आए तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, राइट। मस्ट बी, अगर शुड रहता कैन बी, द सिग्नेटरी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, शुड बी आता होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट राइट रहता। तो यहाँ पे मस्ट बी सिग्नेटरी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप सेकंड को एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन इज राइट, बी में सेकंड है, सी में है और डी में है ना, तो ऑब्वियसली आंसर इज ए इज करेक्ट। You can see the statement is explanation. So हमारे क्वेश्चन सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं, और ये प्रेडिक्शन जो भी हमारा 4 साल से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और हम ये प्रूव करते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन देते हैं जिसमें से 36 to 45 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और बहुत से कैंडिडेट जो हमारे दिए हुए क्वेश्चनों का इस्तेमाल करके, हमारी टेक्निक का इस्तेमाल करके यूपीएससी प्रीलिम क्रैक करते हैं और मेन एग्जाम सब्जेक्ट लिखने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the ransomware and malware, consider the following statement. While malware is a malicious code that disrupts the system by gaining unauthorized access, ransomware locks up the system files and demands a ransom to unlock the system.
जनरली रैंसम की मायनी है फिरौती मांगना, रिश्वत मांगना, यानी किसी को किडनैप करके उसे पैसे मांगते हैं ना, तो वही है, वही उसकी मीनिंग है रैंसम. Second, while the personal computer and laptops are affected by the malware, ransomware only affects ATM machines. Which of the statements are given above is correct? Only मतलब ransom only affect the ATM machine. No, the word only is the extreme. यहाँ पे 2 को eliminate करो, right option is A. तो इस तरीके से आप right option is. अब एक the last question, which of the following technologies will be enabled by the 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क? तो व्हेनेवर दैट, कभी भी देखिए, आज पिछले 4 साल का पेपर उठा के देखो, कभी भी इंटरनेट या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किधर आता है, तो उसके जो ऑप्शन, उसका राइट ऑप्शन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये अंधविश्वास पे आप यकीन मत करो, लेकिन अगर देखो ये यूपीएससी ने पैटर्न फॉलो किया है कि उसके चारों भी जो भी स्टेटमेंट है, जैसे कि 5G या मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ पे यूज होगा, राइट, इट विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज आएगा, एज ऑफ कंप्यूटिंग में आएगा, नेटवर्क स्लाइसिंग में आएगा, तीनों भी है, इसका आंसर डी है. पिछले 3-4 सालों का पेपर आप उठा के देखो तो आपको उसका ऑप्शन डी, यानी तीनों भी जितने भी स्टेटमेंट रहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग का, इससे पहले पूछा रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन किधर है, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट में दिए हुए थे, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल माइनिंग में है, लोकेशन डिस्कवर करने में है, लोकेशन और बहुत सारी चीजों में, तो उसका ऑप्शन सारे स्टेटमेंट राइट रहते हैं. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, which of the following are the initiative to promote the digital payments in India? First, mandatorily facility for electronic modes of payment for business with turnover over rupee 50 crore. Second, waiver of merchant discount rate charges. Merchant discount rate charges पे लास्ट 2 साल पहले क्वेश्चन करा. Levying surcharge on cash withdrawal of 1 crore and above. 1 करोड़ के ऊपर चार्जेस सरचार्ज रहेगा. तो देखिए डिजिटल पेमेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये तीनों भी ऑप्शन राइट है, तीनों भी स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू कैन रीड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन इन अ वाटर बॉडी? यूट्रोफिकेशन देखिए, कभी अलगल बुलूम पे, कभी बायो रेमेडिएशन पूछा, कभी बायो रेमेडिएशन पे पूछा, यूट्रोफिकेशन पे अभी तक पूछा नहीं है, तो हो सकता है 2020 या 2021 के प्रीलिम में डेफिनेटली यूट्रोफिकेशन पे क्वेश्चन आने वाला है. यूट्रोफिकेशन पहले है कि आपको समझना होगा. यूट्रोफिकेशन मतलब किसान बहुत सारे अपने खेत में जो नाइट्रोजन और जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जब वो बारिश के जरिए या इरिगेशन के जरिए बह के जाता है ज्यादा ओवर यूज होने से, तो उस कोई वाटर बॉडीज यानी तालाब, नदी या समुद्र में जाता है ना, तो क्या करता है कि समुद्र या तालाब में जाने के बाद या नदी में जाने के बाद बहुत सारे अननेसेसरी प्लांट्स को उगा देता है. प्लैंकटन नाम का और अलगी, अलगल बुलूम जिसके कहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बढ़ा देता है. तो अब वो प्लांट्स उग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, दे कैप्चर द मोस्टली ऑक्सीजन, जो पानी की जो ज्यादातर जो ऑक्सीजन रहती है वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं समुद्र में जो और नदियों में जो मछलियां रहेगी, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, है ना. Which of the following can lead to the eutrophication in a water body? First, runoff from agriculture field, yes. Second, acid rain, yes. Septic tank leachate, तीनों भी आंसर राइट है. You can see that eutrophication is the gradual increase in the concentration of phosphorus, nitrogen and other plant nutrient in an aging aquatic ecosystem such as land, जिसे मैंने बताया आपको हिंदी में. The productivity of fertility of such an ecosystem naturally increases as the amount of organic material that can broken down into nutrient increases. So अब क्या हो गया, water blooms या algal blooms or great concentration of algae and microscopic organism often develop on the surface, preventing the light penetration and oxygen absorption necessary for underwater life. So eutrophic waters are often murky and may favor large animals such as fish and birds than non-eutrophic waters. So you can see that acid rain वगैरह भी acid deposition and nitrogen derived from the nitrogen dioxide emission, because acid rain में nitrogen dioxide ही आती है ना पानी के साथ. Every year the UPSC definitely asks, एक क्वेश्चन तो 100 में से पूछता है कि इंटरनेशनल कमिटी इंडाइसेस और रिपोर्ट्स पर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज बाय जर्मन वॉच. इसका आंसर है जर्मन वॉच. इस वीडियो के अंत होते ही एक वीडियो की लिंक मिलेगी, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल कमिटी इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स. उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो एक्सेस कर सकते हो. सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको सारे के सारी कमिटीज मैंने एक्सप्लेन करके बताई है. इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इस साल नहीं तो आने वाले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी जैसे ना कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हो सकता है कि वायरस पे क्वेश्चन आ जाए, ये वायरस चला है क्या.
With respect to the viruses, consider the following statement. First statement, viruses are usually bigger than bacteria. Bigger than bacteria. Viruses are very tiny. अगर आपने एक स्टेटमेंट को पकड़ा, वायरसेस आर बहुत बारीक होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बैक्टीरिया को तो जनरल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. सेकेंड, वायरस कैन रेप्लिकेट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. अगर आपने बाकी के स्टेटमेंट पढ़े नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो. स्टेटमेंट वन कहाँ है? चार ऑप्शन में, ए में है, बी में है, सी में है. तीनों भी एबीसी को एलिमिनेट करो. 75% आपने एलिमिनेट कर दिया. आपके पास बचा आंसर डी, 2 और 3. तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, जो कि सही नहीं है. वही स्टेटमेंट हमको पकड़ना है, राइट? तो ऑब्वियसली वन स्टेटमेंट तो नॉट करेक्ट है. सेकंड, वायरस कैन रेप्लिकेट आउटसाइड लिविंग सेल्स एंड कैन बी कल्चर्ड आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल्स. नो, वायरस कैन रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स. डीएनए को अटैक करता है वायरस. सो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. ओनली थर्ड इज करेक्ट. वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर. तो वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. वो वायरस, हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत सारे टिश्यूज से बनी है और हर एक टिश्यू बना है बहुत सारे सेल से. और एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए एंड आरएनए. तो डीएनए को अटैक करता है वायरस, राइट? तो वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, ये बात सही है. स्टेटमेंट थर्ड तो राइट है, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी को इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है आपसे, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है. यहाँ पे देखिए, इस बात का ध्यान देखना है ना. यू कैन रीड दैट वायरसेस आर यूजुअली स्मॉलर देन बैक्टीरिया. इनफैक्ट द लार्जेस्ट वायरस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम. Hence statement 1 is not correct. And their presence can be determined only by the observing the effect they have on their host or by viewing them under the electronic microscope, right? Next question, consider the following statement. In centrally sponsored scheme, a certain percentage of the funding is borne by the state. Central sector schemes are 100% funded by the union government. Third statement, central schemes are implemented by the state government. Central sector schemes are implemented by the state government. Third statement. And fourth, centrally sponsored schemes are implemented by the central government. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जरा सी नॉलेज की जरूरत है. वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, राइट? अब सुनिए, सेंट्रल सेक्टर है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर का स्टेटमेंट देखिए. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर 100% फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ये बात सही है. जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है वो 100% फंडेड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रहती है ना, वो दे आर बॉन्ड, उसका जो भी फंडिंग का स्ट्रक्चर है वो 70% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, जो 25% स्टेट गवर्नमेंट देगा. 90% सेंटर दे रहा है, जो 10% स्टेट गवर्नमेंट देगा, राइट? तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है. थर्ड स्टेटमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट. जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडेड कर रहा तो वो स्टेट गवर्नमेंट काय को इंप्लीमेंट करेगा ना. स्टेटमेंट थर्ड को एलिमिनेट कर दो आप. अब थर्ड देखिए किधर किधर है, बी में है एंड डी में है, 50% मिल गया. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर है, आर इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दे आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 3, 4 को एलिमिनेट कर दो. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यू कैन रीड दिस हियर. So you can friends, have you seen the qualities of our question? आपने देखा कि किस क्वालिटी और यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन हम बनाते हैं. So if you want to subscribe our 365 course in which we will provide you near 2000 like this question, और उसमें से गारंटी देते हैं हम कि नियर 36 to 45 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन जीएस पेपर फर्स्ट में आपके प्रीलिम में थे 4 अक्टूबर के, और जून 2021 का जो भी प्रीलिम होगा, जो भी तारीख को होगा जून में, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं जीएस में से. जीएस पेपर फर्स्ट में, जीएस पेपर फर्स्ट में से नियर 36 to 45 क्वेश्चन की गारंटी हम देते हैं. लेकिन सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और मोस्टली इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, हूबहू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे. अगर इसका क्वालिटी और सैंपल क्वेश्चन देखना चाहते हो और हमने प्रूव किया पिछले 4-5 सालों से, तो इस वीडियो के अंत होते ही या उसकी लिंक आपको दिख जाएगी. उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों ने फायदा उठाया और बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम पास किया. जिसको अगर सब्सक्राइब करना है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 9270241912 पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो. और दूसरी चीज, और ना सिर्फ हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे बल्कि गाइडेंस भी करेंगे कि कैसे राइट ऑप्शन को पकड़ा जाता है, राइट?
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन आईएएस। अब जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तो जब भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ साथ में इसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वर्किंग पर्सन हैं, जो वर्किंग आईएएस एस्पिरेंट्स हैं और जो दोज पर्सन जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, स्पेशली लॉकडाउन के पीरियड में सारी कोचिंग क्लासेस बंद हैं, तो हमारी इस वीडियो से बहुत ही बिना मतलब शुल्क किए हुए इसका फीस हम सिर्फ 250 रुपए 250 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। जो भी आपको गाइडेंस करेंगे वीडियो के माध्यम से, हमारी बहुत सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।